गुड मॉर्निंग बालकों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? पढ़ाई हो रही है? अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। रेगुलर जो है हमें वीडियो देखा करो और अपनी पढ़ाई को जारी रखा करो। आपकी पढ़ाई घर रहते हुए भी होनी चाहिए। बुक को पढ़ो और बुक को पढ़ने के बाद में वीडियो सुनो, उसको समझने का प्रयास करो। जो कुछ कार्य दिया जाता है उसको समय पर करो। अपना जो पीछे का जो लेसन चल रहा था, अपने पिछले कालांश में आपने चौथा लेसन चल रहा था आपका, उसमें आपने जो है जातिगत असमानताओं के बारे में, जाति क्या होती है उसके बारे में, जातिगत असमानताएं वर्तमान में कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब जो है जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है, ये भी पढ़ा था आपने। अब बात जो है आपकी अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है राजनीति में जाति, यानी राजनीति में जाति, अर्थात राजनीति जाति से कैसे प्रभावित होती है, राजनीति जाति से कैसे प्रभावित होती है। तो देखो, इस बात पर हम आने से पहले देखते हैं कि सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि एक की जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। जातिवाद के आधार पर पढ़ा था आपने कि सांप्रदायिकता में भी जो है ये माना जाता है कि एक धर्म ही जो है हमारे निर्माण का या हमारे संगठन का आधार है। वैसे ही जातिवाद में भी एक समुदाय ये मानता है कि जाति ही हमारे गठन का एकमात्र आधार है। इस पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। एक जाति के लोग एक ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित भी क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। हित यानी लाभ, स्वार्थ। एक ही जाति के लोगों का एक सा ही स्वार्थ होता है, एक से ही हित होते हैं, तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया था कि एक जाति के लोग अपना जो है बेटी और रोटी अपनी ही जाति में करना चाहते हैं, यानी कि रिश्ता भी अपनी जाति में करना चाहते हैं, भोजन भी अपनी जाति के साथ ही करना चाहते हैं। तो फिर दूसरे कौन से हित मिलेंगे? दूसरे हित नहीं मिलते। तो यही जो हित प्रमुख है वो ही नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरे हित कौन से होंगे फिर? तो इस प्रकार एक जाति के लोगों के हित दूसरी जाति के लोगों से नहीं मिलते और दूसरी जाति के लोगों के हित एक जाति से, पहले वाली जाति से नहीं मिलते। तो किसी भी जाति के हित आपस में मेल नहीं खाते, उनमें आपस में मेल नहीं होता है। जैसा कि हमने आपके सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा था। सांप्रदायिकता में ये देखा था कि ये मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। सांप्रदायिकता के मामले में भी हमने देखा था कि सांप्रदायिकता में भी एक सांप्रदायिक सोच दूसरी सांप्रदायिक सोच से अलग होती है, और वो एक सांप्रदायिक से एक संप्रदाय के लोग अपने को अलग ही संप्रदाय के मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि उनके हित दूसरे संप्रदाय के हितों से मेल नहीं खाते। तो ये मान्यता हमारे अनुभव से भी पुष्ट नहीं होती है। हमारे अनुभव ये बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। जाति में, राजनीति में जाति की अनेक रूप लेती है। तो देखो, यहाँ मैं बता रहा था आपके कि आपने सांप्रदायिकता में देखा था, क्या देखा था कि सांप्रदायिकता में भी एक समुदाय के लोग अपने को क्या मानते हैं? अलग मानते हैं। ये भी मानते हैं कि जो है हमारे हित दूसरे समुदाय से या दूसरे धर्म के लोगों से नहीं मिलते। लेकिन ये चीज जो है हमारे लिए सब कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता हो, जाति हो, हमारा एक पहलू है। हम देखते हैं कि अकेली हम एक ही जाति में रहकर के हम एक अच्छा सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते। जिस प्रकार सभी धर्मों को मिलकर के शांतिपूर्ण सहयोग से जीवन जीने का जो आनंद होता है, एक राष्ट्र हित में सोच करके राष्ट्रीय विकास में जो उनकी भागीदारी होती है, वो सब तभी होती है, सब जब भी मिलती है जब वो हर प्रत्येक को मनुष्य समझे, प्रत्येक को अपने समान समझे। ऐसे ही जाति के लिए है। जाति जीवन का एक पहलू है, उसे जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए। जाति ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जाति जो है राजनीति में और राजनीति जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ग्रहण करती है, अर्थात राजनीति में जाति क्या क्या भूमिका निभाती है, या यूं भी कह सकते हैं
कि राजनीति को जाति किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आपके 3 प्रश्न बनते हैं, इसी एक ही उत्तर एक ही है। पहला, राजनीति में जाति कौन कौन से रूप लेती है। दूसरा, जाति राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। तीसरा, राजनीति में जाति के जो है प्रभाव बताइए, राजनीति में जाति के प्रभाव। तो ये हो गए। तो देखो आपके राजनीति में जाति कौन कौन से रूप लेती है। राजनीति में जाति अनेक रूप लेती है, अनेक रूप ले सकती है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में क्रम वाइज से आपके पहला जो उम्मीदवारों के नाम तय करने में, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्र को देखते हैं राजनीतिक दल, और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में इस बात का आंकलन करते हैं कि उस क्षेत्र में मतदाता कौन सी जाति के ज्यादा है, यानी कौन सी जाति का बहुमत है। वहां पर जाति का बहुमत दे करके फिर उसी जाति के उम्मीदवार का नाम तय करते हैं। वहां पर राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह मिले। कब? जब सरकार बनाते हैं तो दोनों जगह काम। एक तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होते समय जब अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करते हैं चुनाव मैदान में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करते हैं, तो उस समय उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में जाति का बहुमत देखा जाता है कि कौन सी जाति ज्यादा बहुमत में है। जिस जाति का बहुमत होता है उसी जाति के जो प्रत्याशी को क्या किया जाता है, चुनाव मैदान में उतारा जाता है। जब सरकार का जो भी दल जीतता है वो सरकार का गठन करता है, तो सरकार का गठन करते समय भी जो है आपके क्या किया जाता है, कबीलों को, जातियों का, संप्रदायों का, इनका सबका ध्यान रखा जाता है। और शासन में सभी जातियों को, कबीलों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि कोई भी जाति या कोई भी कबीला या कोई भी वर्ग ये नहीं समझे कि सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। अपनी जाति के पास जाएंगे और वो कहेंगे मैं आपकी जाति का हूं, वोट मुझे ही दो। अरे अपनी जाति की कोई नहीं जिताओगे तो किसको जिताओगे, ऐसी बातें करते हैं। और इस प्रकार जातीय भावनाएं उकसा करके और चुनाव जीत लेते हैं। उनको जाति से मतलब नहीं है, हालांकि वो हर बात के लिए जाति को उठाते हैं, जाति की बात करते हैं, लेकिन राजनेताओं के लिए जाति से मतलब नहीं है। उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, किसी न भी किसी प्रकार से चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं, इसलिए वो जातिगत लोगों के पास जाते हैं और उन्हें लोगों से जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। कुछ दल तो देखो आपके, कुछ दल तो जो है आपके कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं। अमुक दल अमुक जाति का है, अमुक जाति है तो उस दल से संबंधित है। तो ये दलों की बात करें तो दल भी जो है कुछ जातियों को लेकर के चलते हैं कि हाँ अमुक दल ये इन जातियों से ही संबंधित है। इसका मतलब ये दल उन जातियों से संबंधित क्यों है, क्योंकि वो दल उन जातियों की ही हाँकता है और वो जातियां उसी दल को वोट देती है। तीसरी बात आती है कि हमारे यहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट देने की प्रणाली अपनाई गई है। सार्वभौम यानी एक भूमि पर, एक भूभाग पर रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मत देने का अधिकार है एक निश्चित आयु के बाद। और निश्चित आयु कितनी है वयस्क मताधिकार के लिए? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है और इस व्यवस्था के कारण सभी राजनीतिक दल विवश हो गए। किसके लिए? राजनीतिक समर्थन पाने के लिए। और राजनीतिक समर्थन पाने के लिए वो क्या करना चाहते हैं? लोगों को गोलबंद करना चाहते हैं। गोलबंद नहीं, संगठित उनके पक्ष में, अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और इसके से इन गोलबंदी से क्या हुआ कि उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। कैसे? कि एक ही जाति थी, उसी जाति में कुछ को छोटा माना जाता था,
बाकी को ऊंचा माना जाता था। अलग अलग श्रेणियों में एक ही जाति बटी हुई है। तो अब उस जाति की जो अलग अलग श्रेणी में बटे हुए हैं उनको क्या किया जा रहा है, ऊपर वाली जाति के लोग नीचे वाली जाति के लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं कि नहीं रे हम तो एक ही जाति के हैं। वो नीचे वाला छोटा बड़े का जो भेद है वो समाप्त कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम एक ही जाति के, इस जाति के आधार पर क्या किया जाए, जाति के सारे वोट अपने उम्मीदवार को दिए जाए, अपनी जाति के लोग व्यक्ति को दिए जाए। और जाति का जो नेता है वो भी क्या करता है, उसको साथ लेकर के चलता है कि हम तो एक ही जाति के हैं। तो इस प्रकार एक ही जाति में जो आपके अगड़े पिछड़े थे वो भेद समाप्त हो रहा है और सबको क्या किया जाए, गोलबंद किया जा रहा है ताकि अपनी जाति के उम्मीदवार को जीत मिल सके। तो ये जो है आपके बातें हैं। इस प्रकार राजनेता जो है आपके राजनेता है, राजनीतिक दल है, सब प्रभावित है किससे, जाति से। और सब जातिगत भावनाओं के आधार पर, जातिगत जो समीकरण है उनके आधार पर निर्णय लेते हैं, चाहे चुनाव से संबंधित हो चाहे सरकार के गठन से संबंधित हो। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण, देखो आपकी राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार ये धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, हमने देखा तो यहाँ पर जो है राजनीतिक पार्टियां जाति पर, और भारत में देखें तो भारत में तो है ही है, भारत में ही है जातियाँ। तो यहाँ पर राजनीतिक दल क्या करते हैं, जातिगत भावनाओं को भड़काते हैं, जातियों के आधार पर चुनाव प्राप्त करना मत प्राप्त करना चाहते हैं, जातियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ऐसी धारणा बन सकती है कि चुनाव तो जो है आपके जाति का खेल है और कुछ नहीं है। इसलिए हर पार्टी क्या करती है, जाति का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये बात सच है क्या? ये बात सच नहीं है। कैसे नहीं है? देखो आपकी मैं कुछ बातें बताता हूं, उन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए आपकी चुनाव जाति का खेल नहीं है। चुनाव जाति का खेल नहीं है। ये खत्म हो गया। खतरे के पक्ष में तरफ दीजिए। खतन के पक्ष में अपने तरफ दीजिए या खतन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो आपके ये जाति का खेल नहीं है। कैसे नहीं है? निम्न प्रकार से देखो, पहली बात तो मैं बताता हूं कि कुछ आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुनाव जाति का खेल नहीं है। इस कथन के पक्ष में हमें निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, निम्नलिखित बातों पर गौर कर सकते हैं, निम्नलिखित बातें बता सकते हैं। पहली ये है कि देश के किसी भी एक जो आपके एक संसदीय चुनाव क्षेत्र को ले तो एक चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। देश के किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। किसी भी एक जाति का बहुमत नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हर पार्टी को दूसरी जातियों के साथ में भी क्या करना पड़ता है, जोड़ तोड़ करना पड़ता है ना। उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जातियों, एक से अधिक समुदायों से जो है आपके मत हासिल करने पड़ते हैं, भरोसा हासिल करना पड़ता है, तभी वो जीत पाता है। तो यहाँ पर ये तथ्य क्या प्रकट कर रहा है कि देश में किसी भी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जो है जाति का बहुमत नहीं है। तो एक संसदीय चुनाव क्षेत्र आएगा, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव देना, चुनाव क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र को चुनाव क्षेत्र के लिए, चुनाव के लिए जो है भारत को संसदीय क्षेत्र में बांटा जाता है।
है ना। तो एक भी जो है आपके संसद के जो चुनाव क्षेत्र है उसमें किसी एक जाति का बहुमत नहीं है, इसलिए उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय से ज्यादा समुदायों के लोगों का समर्थन हासिल करना होता है, भरोसा हासिल करना होता है, तभी वो जीत पाता है। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी जो है आपके एक जाति या समुदाय का जो है आपके समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी एक जाति या समुदाय के लोगों के वोट प्राप्त नहीं कर सकती। देखो, कोई भी पार्टी है वो एक ही जाति या एक ही समुदाय के सभी लोगों का, समुदाय के सभी लोगों का, यहां पर आएगा सभी लोगों का, सभी लोगों के वोट प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हालांकि हम कहते हैं कि अमुक जाति अमुक राजनीतिक दल का वोट बैंक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस जाति के सभी लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। नहीं, एक ही जाति जो है किसी राजनीतिक पार्टी की वोट बैंक हो सकती है, लेकिन उस जाति के सभी लोग जो है उस पार्टी को वोट नहीं देते। हाँ, हो सकता है कि बहुसंख्यक लोग क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं। ज्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, उस जाति के एक पार्टी को वोट दे सकते हैं, सभी लोग जो है उस पार्टी को वोट नहीं देते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जाति अमुक दल की है या अमुक पार्टी की है। तीसरी बात देखो, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार जो है आपकी क्या करती है, खड़ा करने में से कोई नहीं रोकता। तो देखो, अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के लोगों का प्रभुत्व है तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में देखें कि एक ही जाति के लोगों का प्रभुत्व है, प्रभुत्व का मतलब बहुमत है, एक जाति बड़ी संख्या में है, ज्यादा संख्या में है, और वो जाति अगर इकट्ठे अपने वोट दे तो वो उस जाति का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। अगर ऐसा हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो है आपके कोई एक जाति बहुमत में है। लेकिन आप सोचें कि उस क्षेत्र में अगर कोई राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार उतारता है और उसी जाति का उतारता है तो दूसरी पार्टियां भी क्या कर सकती है, उसी जाति के उम्मीदवार उतार सकती है, उन्हें कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में क्या व्यवस्था बन जाती है कि उस क्षेत्र में एक ही जाति के सामने कई उम्मीदवार हो जाते हैं। एक पार्टी ने जैसे मान लो किसी क्षेत्र को माने, किसी क्षेत्र में आपके राजपूतों का बहुमत है, तो राजनीतिक दल ने राजपूत नेता को वहां पर उम्मीदवार तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कांग्रेस भी क्या कर सकती है, वहां पर जो है आपकी राजपूत व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि उतार सकती है, तय कर सकती है। इसी प्रकार तीसरी पार्टी कोई है वो भी जो है उसी को जो है कर सकती है। तो इस प्रकार जो है आपके उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, एक ही जाति के जो है आपके कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, और कई जातियां ऐसी होती है जिनके
पास में अपनी जाति का कोई उम्मीदवार नहीं है, अपनी जाति का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो जिन जातियों के पास में अपनी जाति का कोई उम्मीदवार नहीं है तो वहां तो जो है उन जातियों को तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी जाति के उम्मीदवारों को वोट देना होता है। और जिन जातियों के सामने एक से ज्यादा उम्मीदवार है तो वहां पर भी जो है जाति के आधार पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो वोट बटे जाते हैं। इसके बाद में अगली बात है जो है आपके इसके संबंध में अगला तर्क है वो क्या है कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल है ना, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वर्तमान सांसद हो, चाहे विधायक हो, वो क्या करते हैं, अक्सर हार का सामना करते हैं। अक्सर क्या करते हैं, हार का सामना करते हैं, जो है आपके उनको हारना पड़ता है, हार का सामना करते हैं। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं है। चौथी बात क्या आएगी कि हमारे जो आपके सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में है, जिसकी सरकार है, वो दल भी हारता है। वर्तमान में जो हमारे सांसद बने हुए हैं, हमारे विधानसभा के सदस्य विधायक बने हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनमें से भी हार जाते हैं। अगर मान लो उनको ये हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों के आधार पर ही राजनीति पसंद होती, राजनेता चुने जाते, तो ऐसे नेताओं की हार नहीं होती, न तो सरकार बदलती और न ही जो है राजनेता हारते, वो राजनेता जो है आपके चुनाव में बने ही रहते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव जो है जाति का खेल नहीं है, चुनाव जाति का खेल नहीं है। हालांकि चुनाव में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन केवल जाति के आधार पर ही न तो चुनाव लड़े जाते हैं, न ही जीते जाते हैं। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि जाति की भूमिका महत्वपूर्ण जरूर होती है चुनाव में, किंतु दूसरे ऐसे बहुत से कारक हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जाति के से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर है उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव उनका राजनीतिक दलों से होता है। हम अपनी जाति से जितना जुड़ाव रखते हैं, जितना लगाव रखते हैं, उससे ज्यादा हम राजनीतिक दलों से भी रखते हैं। एक ही जाति के नहीं, एक ही परिवार के भी दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एक जो है किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब होते हैं। अमीर लोग देखें कि अमीरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा, गरीब लोग देखें गरीबों की पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस से जुड़ जाएगा। तो एक ही समुदाय या एक ही जाति के लोग क्या होते हैं, आपके अलग अलग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय समान नहीं होती है। नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव भी जो है जनता को करना पड़ता है, वो भी जनता को प्रभावित करता है। तो लोकप्रियता भी जो है क्या करती है, निर्णय में असरदार होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर एक राजनीतिक दल का नेता जो है आपके जनता में लोकप्रिय है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, दूसरे लोग भी क्या करेंगे, उसकी लोकप्रियता, उसके प्रभाव में आकर के उसको वोट देंगे। अब बात आती है आपके जाति के अंदर राजनीति। ये तो राजनीति में जाति थी, ये तो राजनीति में जाति अर्थात राजनीतियां, शासक, राजनेता, राजनीतिक दल जाति से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अब राजनीति से जाति किस प्रकार प्रभावित होती है वो देखना है। यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, जाति में राजनीति हो जाएगी। जाति में राजनीति, जाति में राजनीति या जाति के अंदर है राजनीति। तो देखो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। जो भी चल रहा था आपकी राजनीति में जाति क्या भूमिका निभाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जाति ही राजनीति ही जाति में भूमिका निभाती है। राजनीति में जाति ही भूमिका निभाती है, जाति में राजनीति का भूमिका नहीं निभाती है। राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी क्या करती है, जाति को प्रभावित करती है।
भाई ये समझो आपकी जाति में राजनीति में जो है राजनीति में जाति की भूमिका देखा तो आपने सोचा है कि जाति क्या करती है, राजनीति को प्रभावित करती है और इस प्रकार उसकी एक तरफा ही जो है आपके संबंध होता है। तो ये एक तरफा संबंध नहीं होता है, दो तरफा संबंध होता है, यानी जाति को राजनीति प्रभावित करती है, राजनीति को जाति प्रभावित करती है। अर्थात राजनीति में जाति की भूमिका और जाति में राजनीति की भूमिका दोनों होती है। इधर से ये भी प्रभावित हो रही है इससे और ये भी प्रभावित हो रही है इससे, तो दोनों आपके दो तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जो है जातियों को, राजनीति के अखाड़े में क्या करती है, ला करके जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। राजनीति भी जातियों को राजनीतिक अखाड़े में, अखाड़ा नहीं मैदान, उसमें लाकर के क्या करती है, जातिगत पहचान प्रभावित करने का प्रयास करती है। इसी तरह सिर्फ राजनीति ही जातिगत नहीं होती है, जबकि जाति भी क्या हो जाती है, राजनीतिगत बन जाती है। राजनीति ही जातिगत नहीं होती है, जाति भी क्या हो जाती है, आपके राजनीतिग्रस्त हो जाती है। तो यहाँ पर बात आती है कि राजनीति में जाति कौन, जो आपके जाति में राजनीति कौन कौन सी भूमिका निभाती है, जाति में राजनीति कौन कौन सी भूमिका निभाती है। अब देखो आपके कि जाति में जो है आपके राजनीति क्या भूमिका निभाती है, जाति में राजनीति की भूमिका, जाति में राजनीति की क्या भूमिका है। प्रत्येक जाति क्या करती है, राजनीति में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहती है, अपने उम्मीदवार जिताना चाहती है। इसी सोच से हर जाति खुद को क्या करना चाहती है, बड़ा बनाना चाहती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। इसलिए जो अपनी जाति में पहले जिनको उप माना जाता था, उप समुदाय के माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था, उनके साथ क्या किया जाता है, आपके साथ लेकर के उनको अपनी जाति में जोड़ करके और चलने की जो रिवाज है या चलने का जो जिसको कहते हैं चलने का कार्य है वो किया जा रहा है। कहने का मतलब एक ही जाति के लोग अपनी जाति में जिनको नीचा या छोटा मानते थे उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि जाति के बल पर क्या किया जाए, अपनी जाति के प्रतिनिधि को निर्वाचन में, चुनाव में जिताया जा सके और इस आधार पर अपनी जाति के प्रतिनिधि को जो है राजनीति में भेजा जा सके। दूसरी बात, एक जाति द्वारा दूसरी जाति के साथ संवाद और मोल तोल होता है। कैसे कि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर जो है आपकी कब्जा नहीं कर सकती। एक अकेली जाति अपने दम पर ही जो है या तो अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि को नहीं जिता पाती है या फिर सत्ता में जो है आपके सरकार नहीं बना पाती है। इसलिए वो क्या करती है, ज्यादा ताकत पाने के लिए, ज्यादा ताकत पाने के लिए अर्थात ज्यादा सदस्यों को जिताने के लिए दूसरे समुदायों, दूसरी जातियों के साथ में क्या करती है, तोल मोल करने का कोशिश करती है और तोल मोल करती है, संवाद करती है और उनको अपने साथ लाने का प्रयास करती है, ताकि दूसरे समुदाय या दूसरी जाति के लोगों को अपने साथ लेकर के और राजनीतिक ताकत प्राप्त की जा सके। इसके लिए इन जातियों में संवाद चलता है, तोल मोल होता है। तीसरी बात देखो, आपके जाति में राजनीति की भूमिका से एक नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई है। एक नए किस्म की क्या हुई है, जातिगत गोलबंदी हुई है। जैसे अगड़ा और पिछड़ा क्या हुई है, राजनीति में, यहाँ पर राजनीति में है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई है। जैसे अगड़ा पिछड़ा आदि, अगड़ा पिछड़ा इसके रूप में जो है आपके जातिगत गोलबंदी हुई है। तो ये जो है आपके तीनों प्रभाव राजनीति के ही है, जाति में ये राजनीति की भूमिका है। तो देखो इस प्रकार जाति राजनीति में भी कई तरह के भूमिकाएं निभाती है। एक तरफ से जो है आपके ये चीज दुनिया भर की राजनीति में चलती है, भारत में नहीं चल रही है, दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां देखो चुनाव जीतने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करती है। हालांकि भारत में जातीय व्यवस्था है, इसलिए भारत में राजनीतिक दल जातियों को गोलबंद करते हैं। दूसरे दुनिया भर के देशों में जो है अलग अलग प्रकार के सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। तो वहाँ वो सामाजिक समूह या समुदायों को क्या करते हैं,
चुनाव जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए गोलबंद करते हैं। कुछ खास स्थितियों में देखें तो राजनीति में जातिगत भिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाने, अपनी बात को रखने में सहायता प्रदान करती है। कुछ एक खास स्थिति में देखें तो राजनीति में जातिगत जो भिन्नताएं होती है, जातिगत असमानताएं होती है, ये जातिगत भिन्नताएं असमानताएं जो हमारे समुदाय में वंचित वर्ग है, कमजोर लोग है, कमजोर समूह है, कमजोर समुदाय है, उनको अपनी बात को आगे बढ़ाने और सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अवसर देती है, मौका देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जातिगत जो राजनीति है इसमें आपके दलित और पिछड़ी जो जातियां हैं, उन जातियों के लोग भी जो है सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उनको भी सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति मिलती है। अनेक पार्टियां और राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन है, खास जातियों के खिलाफ क्या करते हैं, आपके खास जातियों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवाज उठाते हैं। ये राजनीतिक दल है और जो आपके संगठन है वो चाहते हैं कि सभी जातियों के साथ समानता हो, भेदभाव को समाप्त किया जाए, उनके और खास जातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, जमीन जायदाद और अवसर जो है उनको उपलब्ध कराए जाए। ऐसी मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं। पर इन सब के साथ देखो आपके ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि हमने धर्म के मसले पर देखा था, धर्म के मामले में देखा था कि सांप्रदायिकता कितना घृणित रूप ले सकती है, घृणित रूप ले सकती है। तो ऐसे ही जाति के मामले में भी अगर ऐसा किया जाता है तो जातिगत पहचान को लेकर के अगर राजनीति की जाती है तो इससे जो है आपके क्या होगा, राजनीति के लिए शुभ नहीं होगा, राजनीति को नुकसान होगा इससे। क्योंकि अगर जातिगत पहचान के आधार पर जो है राजनीति की जाती है तो लोगों का जो ध्यान है वो गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उनसे हट जाता है, उनसे भटक जाता है। और जातिगत भावनाओं के आधार पर जो आपके जातिवाद उत्पन्न होता है, जातीय तनाव होते हैं, टकराव होते हैं, हिंसा होती है, जो लोकतंत्र के लिए कभी भी शुभकर नहीं है, लाभदायक नहीं है। ये था आपका लेसन है। ये लेसन जो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में देखो आपको एक तो करना है कि दो तीन क्वेश्चन तो पहले बता दिए थे। एक क्वेश्चन ये कर लेना आप, जाति में राजनीति की भूमिका को समझाइए। एक प्रश्न ये कर लेना आप, एक ये कर लेना, जाति में राजनीति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये करना है। और जो किताब में रह गया आपके पीछे बाकी वो भी आपको पढ़ने हैं। मैंने 5 क्वेश्चन तो शायद पहले दे दिए थे और एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो ये तो क्वेश्चन हो गए और आप जो बुक में है वो करना आपको। तो ये होमवर्क करना आपको। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है।